Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Kar and the Vishti. So these are the revenue terms and it seems to denote the different taxes. Different taxes that is existed in ancient Indian economy. Now let's see in detail one by one. First is Kara. सो करा एक रेवेन्यू टर्म्स है और इसका मेनली रेफरेंस जो हमें मिलता है वी गेट फ्रॉम दी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस. सो करा सीम्स टू बी हैव बीन अ नेचर ऑफ पीरियोडिकल टैक्स. ये एक पीरियोडिकल टैक्स है. इट लिवाइड मोर और लेस यूनिवर्सली अप्लाइड होता था फ्रॉम विलेजेस. नाउ इट मे ऑल्सो सेड दैट ये जो कर करा था इट वॉज रियलाइज ओवर एंड अबव द किंग्स नॉर्मल ग्रेन शेयर. ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स जो किंग का मेन शेयर होता था ग्रेन में वो मोस्टली 1/6 होता था ग्रेन शेयर. और जो करा है इट वॉज रिवाइव्ड ओवर एंड अबव सो 1/6 किंग शेयर्स अलॉन्ग विद द करा. नेक्स्ट टर्म इज विश्ती. सो विश्ती इन सिंपल टर्म इज अ फोर्स्ड लेबर और ये एंशियंट टाइम में एज अ टैक्स की तरह यूज होता था. बट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड what will happen, it was for the first time it became a source of state income. अब ये एक सोर्स हो गया स्टेट इनकम का अपार्ट फ्रॉम द अदर टैक्सेशन. ओके, दैट वाज पेड बाय द पीपल. सो इसका फ्रीक्वेंट मेंशन मिलता है अलॉन्ग विद द अदर टैक्सेशन इन द गुप्तास इंस्क्रिप्शंस, वेरियस गुप्तास इंस्क्रिप्शन. सो इसकी मैकेनिज्म क्या है? लेट्स से ड्यूरिंग एंशियंट टाइम में किसी डोनी को एक लैंड ग्रांट दी जाती थी तो उसको एक लैंड दिया जाता था और विलेजेस दिया जाता था और उसको राइट दिया जाता था टू कलेक्ट दी वेरियस टैक्सेस. नाउ ड्यूरिंग गुप्ता टाइम में क्या हुआ? इट वॉज दैट इज द डोनीज वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड द राइट टू फोर्स लेबर, दैट इज द विश्ती. This shows that the forced labor was probably more common in the Gupta period in contrast to the earlier period. Earlier period में भी था but Gupta period में ये more common हो गया. Although ये विश्ती common था but अगर कोई भी exemption होता था such as कहीं पे विश्ती revived है या फिर कहीं नहीं revived है तो it need to be mentioned separately. Such as एक चमक copper plate inscriptions of प्रवारसेना सेकेंड, दैट इज जो लैंड है इट वॉज एंडोर्ड एंटायरली फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशंस ऑफ फोर्स लेबर, दैट इज वहां पे विश्ती नहीं लिवाइड होगा. ऑन द अदर हैंड सम इंस्क्रिप्शन ऐसे भी हैं सच एज द पलितना प्लेट्स ऑफ धारासेना सेकेंड. ये स्टेट that the land was donated with the right to eventual forced labor. तो यहाँ पे विश्ती है. सो फर्स्ट केस में हमने देखा विश्ती लिवाइड नहीं है तो भी ये मेंशन है और जहाँ पे विश्ती लिवाइड है तो भी ये मेंशन है. सो द वर्ड विश्ती मीन्स फोर्स लेबर. ओके, नाउ ये जो फोर्स लेबर है इट वॉज कंसिडर्ड एज ए सोशल सरप्लस. ठीक है, दैट इज अ विश्ती फोर्स लेबर एंड इट वॉज कंसिडर्ड एज ए सोशल सरप्लस. अब एक चीज आप देखो दैट इज द क्षत्रियास. अब क्षत्रियास जो हैं अगर उनको ये सोशल कैपिटल लेना होगा तो वो ये कैसे लेंगे? दे टेक विद द हेल्प ऑफ और द फोर्स ऑफ आर्म्स. ओके, फोर्स ऑफ आर्म्स इन द फॉर्म्स ऑफ द टैक्सेस सच एज कर, शुल्क, बलि, फोर्स लेबर दैट इज अ विश्ती हो गया, बलुताम हो गया और तिथिस एंड दी अदर प्रिविलेजेस. तो विद द फोर्स ऑफ आर्म्स लेंगे क्षत्रियास. ऑन दी अदर हैंड अगर ये ब्राह्मण को लिवाई करना पड़े सो ब्राह्मण इसको कैसे लेंगे? दैट इज अ सोशल सरप्लस. ये जो विश्ती फॉर्म ऑफ टैक्सेशन इसको कैसे लेंगे? सो थ्रो अ मॉरल डेट्रेंट. तो एक ये मॉरल डेट्रेंट पैदा करेंगे. ठीक है, सो ड्यू टू विच ये उसका यूज कर सकेंगे, दैट इज द विश्ती. और ये जो मॉरल डेट्रेंट है ये किस पे बेस्ड होगा? इट वॉज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्राइबल मोरालिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस. जो ये ऑल फॉर्म ऑफ टैक्सेशन है दैट इज अ करा एंड विश्ती
हम और भी पढ़ेंगे, वी डिस्कस इन डिटेल when we do ancient Indian economy। तो हम इसमें देखेंगे there are the various other taxation that is prevalent in the ancient India, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करते थे और सर्व करते थे रॉयल आर्मी को along with the officials। Okay, now one question related to the Vishti। So which among the given statement are correct about the Vishti, that is the forced labor during the Gupta period? First statement says that it was considered a source of income for the state, a sort of tax paid by the people. Second statement says that it was totally absent in the Madhya Pradesh and the Kathiawar regions of the Gupta Empire. C statement says that the forced labor was entitled to weekly wages. Fourth statement says that the eldest son of the laborer was sent as a forced laborer. So here the correct answer is only A, because Vishti was a form of forced labor that was extracted by either state। कौन इसको extract करता था? Either state, either the provincial governor, or basically local chief, ये extract करते थे। It is also mentioned on the Gupta's era copper plate inscription that apart from the variety of other taxation, it was also exist, that is the Vishti was also exist। अच्छा, अब जो जूनागढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, it mention Vishti as a one form of tax which indicate that it was extracted from the Gujarat and the Malwa regions। ओके, सो ये जो मध्य यहाँ पे लिखा है सेकंड स्टेटमेंट, इट वॉज टोटली एब्सेंट फ्रॉम द मध्य प्रदेश एंड द कथिवार रीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात एंड द मालवा रीजन्स, मालवा रीजन्स में क्या इंक्लूड हो जाएगा? दैट इज द मध्य प्रदेश, और गुजरात का में आएगा दैट इज दी कथिवार रीजन। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट है इन द मध्य प्रदेश एंड दी कथिवार रीजन्स। सी स्टेटमेंट जो कह रहा है दैट द फोर्स लेबर वॉज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस। लुक, ये जो विश्ती है इट वॉज अ फोर्स लेबर, और ये कैसे इन लिeu ऑफ टैक्सेशन के तौर पे इसको यूज करते थे। सो इट वॉज नॉट अ वेज लेबर। ओके, अच्छा, वेज लेबर एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया बट इट वॉज नॉट कॉल्ड विश्ती, हम उसको विश्ती नहीं कहेंगे। एट द सेम टाइम विश्ती कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनी वन एंड नॉट इन पर्टिकुलर फ्रॉम द एल्डेस्ट सन ओनली। That is the why the C and the D statement are wrong. Only one statement is correct. Okay. So if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching.